साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही नए विषय पर हम बात करेंगे। विषय है कि जो बैलून्स हम घरों पे लगाते हैं, फंक्शंस पे लगाते हैं या सड़कों पे लेकर हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को पकड़ा देते हैं, या जो बड़े बड़े एयर बैलून्स जो आप देखते होंगे एयर शोज के अंदर या बड़े कार्यक्रमों के अंदर, वो हवा में लटकाए जाते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं। उनमें क्या हवा भरी जाती है, क्या गैस भरी जाती है जो कि वो उड़ते भी हैं, और उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आज हम इन बातों पे चर्चा करेंगे। साथियों, बैलून्स कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे जब से मुझे लगता है कि कई शताब्दियों से बैलून्स का रिवाज रहा है संसार भर के अंदर। और कई जगह पे अगर आप जाएं, मान लो पिकनिक पे जाते हैं या बाकी जगह पे जाते हैं, तो आप देखते हैं बच्चे को अट्रैक्शन होता है, तो बैलून्स ऑलवेज अट्रैक्ट, या एक सेलिब्रिटी का एक सिंबल भी बन चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आम सड़कों पर अगर आप देखें तो कुछ लोग पंप के साथ, प्लेन हवा के साथ बैलून भर रहे होते हैं, वो गलियों में बेचते हैं। वो हवा है, वो उसके अंदर प्लेन एयर है, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। और फटेगा भी तो एयर है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोड करेगा, आवाज़ करेगा, दैट्स इट। लेकिन आजकल की पूरी इंडस्ट्री के अंदर हम बाकी जो विभिन्न प्रकार की गैसेस जो भरी जाती हैं, उनमें मेन 3 गैसेस आती हैं: हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। समय के साथ और उसके साथ साथ लोगों ने इसकी कॉस्ट फैक्टर देखा, इसकी डेंसिटी देखी, इसके ऊपर कितना इसका एयर से कितना कौन सा गैस लाइटर है और कितनी इसकी सेफ्टी होनी चाहिए। मुझे लगता है आज इन प्रश्नों का हम जवाब देंगे आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं हीलियम। आज की तारीख में हीलियम जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हीलियम की खासियत यह है कि ये लाइट है, और इसका नुकसान ये है कि ये काफ़ी खतरनाक हो सकती है। हीलियम अगर आप इनहेल करते हैं तो एकदम आपको इमीडिएटली उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास बैलून पड़ा है और फूटा, उसके अंदर केवल अगर हीलियम गैस थी, तो वो आपको मेजर साइड इफेक्ट तो बहुत, ये नहीं कह सकता कि एकदम डेथ हो सकती है इससे, लेकिन आम अगर आप देखें तो एकदम चक्कर आना, उल्टी आना, सिर में दर्द होना और बेहोशी तक होने की संभावनाएं बनी जा सकती हैं। तो ये एस्फिक्सिएशन बोलते हैं इसको, कि एकदम आपको इनहेल किया आपने, उससे एस्फिक्सिया हुआ, आप यानी कि उसको आपकी ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो गई, और उसकी वजह से आपको ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो ये जो 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 हीलियम वाले हैं, जो जो सिलेंडर्स हैं, ये जो टैंक्स के माध्यम से भरे जाते हैं, और जो टैंक का यूज़ करने वाले लोग हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। मेडिकल साइंस तो ये मानती है कि ये गैस या एयर एम्बोलिज्म जो है आपके शरीर के अंदर करती है। एम्बोलिज्म का मतलब होता है कि आपकी एयर ट्रैप हो जाती है ब्लड के अंदर, और ब्लड वेसल के अंदर वो चलती है, तो वो बहुत आपके फेफड़ों में, हार्ट में और दिमाग में जाके बहुत नुकसान कर सकती है। तो इसकी वजह से कई बार लो ब्लड प्रेशर, सांस में दिक्कत होना, हार्ट रेट इरेगुलर होना, आँख दिखाई कम देना, चेस्ट पेन होना, वीकनेस होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स हैं। कई बार खांसी के साथ खून भी आ सकता है, या दौरे भी पड़ सकते हैं, बेहोशी भी आ सकती है। ये जो हैं ये हीलियम के साइड इफेक्ट्स हैं। जहाँ तक हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एक गैस जो है वो भी काफ़ी इस्तेमाल होती रही है और अभी भी हो रही है। ये भी लाइटर देन एयर है, और हीलियम के साथ साथ इसको जब बैलून्स के अंदर इसको भी यूज़ किया जाता है, तो ये
रेयरली यूज होता है बर्थडे पार्टीज के अंदर, लेकिन बड़े फंक्शनों में बड़े जो बैलून्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जल्दी एक्सप्लोड कर जाता है। और जो हाइड्रोजन के जो बैलून्स हैं वो क्योंकि एकदम ऑक्सीजन के साथ मिक्स होते हैं, एयर के साथ मिक्स होते ही जैसे फटता है, तो वो एक्सप्लोजन कैन बी वेरी लाउड। और उसमें खासियत इसकी है कि ये नॉन कम्बस्टिबल है। हीलियम जो है वो कम्बस्टिबल है, ये कम्बस्टिबल नहीं है, तो इसलिए इससे आग लगने का खतरा कम रहता है। तो इसको भी कई स्थानों पर हाइड्रोजन को बड़े बैलून्स भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और आजकल के ज़माने में तो इसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन एविएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्योंकि आग लगने की खतरा ज़्यादा होती है, तो इसको धीरे धीरे जो है इसका इस्तेमाल कम होना शुरू हो चुका है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हिंडनबर्ग डिजास्टर जो 19वीं शताब्दी के अंदर हुआ था, उसमें बहुत लोग मर गए थे, क्योंकि वो जो पूरा का पूरा एयरशिप के अंदर हाइड्रोजन के माध्यम से सब काम चल रहा था। तो ये सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से हीलियम ने ऑलमोस्ट हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। और इसके जो बैलून्स हैं वो ज़्यादा ऊंचा उड़ते हैं, दूर तक जाते हैं, लेकिन इसमें भी कई बार कॉस्ट कटिंग के चक्कर में हीलियम एक्सपेंसिव ज़्यादा है। तो ये जो दुकानदार लोग होते हैं या जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो सेफ्टी बेनिफिट्स से कंपैरिजन में जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब हम बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो है वो हैवी गैस है थोड़ा सा, और कई इंडस्ट्रीज के अंदर कई जगह पर हीलियम और नाइट्रोजन को मिलाकर भी, क्योंकि खर्चा बचाने की बात होती है, इन्फ्लेट जब करते हैं बैलून्स को तो हीलियम और नाइट्रोजन को मिला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी वर्ड ऑफ क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन भी एस्फिक्सिएंट है, यानी कि ये भी आपको एकदम आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी कर सकता है। और ये जब उसमें लगाया जाता है बैलून्स के अंदर, और उसके रप्चर होने से भी आपको कई प्रकार के सांस की दिक्कतें, हार्ट की दिक्कतें, ये सारी की सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो बहरहाल आज के इस एपिसोड के अंदर समझने की चीज़ ज़रूरी है कि बैलून्स को एक डेकोरेशन के रूप में, एक सेलिब्रेशन के रूप में आप अगर करते हैं तो इनकी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले चीज़ ये है कि आप जब मोमबत्ती जला रहे हैं बर्थडे के ऊपर, तो ये देखें कि बिल्कुल आसपास उसके बिल्कुल उस एनवायरनमेंट के अंदर जितने बैलून्स हैं वो दूर हों, क्योंकि उस मोमबत्ती से, या कई बार वो जो लोग चिंगारी वाली पिचकारी टाइप चलाते हैं, गन चलाते हैं, उसकी वजह से भी इन बैलून्स के अंदर आग लग सकती है। और आग लगने के बाद कई बार आपने देखा होगा वीडियोस के अंदर लोग झुलस भी सकते हैं। और उसी प्रकार से इन बैलून्स को अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, खासकर जो बच्चों को देते हैं, तो ये इंश्योर करें कि जो हवा के भरे हुए, प्लेन हवा जो है उसके भरे हुए बैलून्स हैं वो तो इट्स ओके, लेकिन जो लोग अपने रिक्शा पे या साइकिल पर पीछे रखकर टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं, या जो एक सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमें इंश्योर करना चाहिए कि कौन सी गैस है और कौन सी गैस से उन बैलून्स को भरा जा रहा है। तो वहाँ पर सावधानी बरतने की जरूरत है। तो यानी कि आप बच्चों को दूर रखें, क्योंकि अदरवाइज आल्सो मैं तो मानता हूँ कि बैलून्स के अंदर जो रबड़ है वो भी बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। कई बार देखा गया कि रबड़ का इस्तेमाल भी बच्चों ने किया फूटने के बाद, और उससे एस्फिक्सिया हुआ, या बच्चों के जो गले के अंदर परेशानियां हो सकती हैं, सांस में दिक्कत हो सकती है। तो ये सावधानियां बरतने की बात है। तो हम आज आपको ये अवगत कराना चाहते हैं कि बैलून्स इट्स ओके,
लेकिन उसको ध्यान से और कहाँ लगना है, कितनी दूर लगना है, उसके बाद कोई चिंगारी नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपने आप को बहुत सेफ रख सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।